तो सबसे पहले हम जाने संज्ञा को परिभाषित कैसे करेंगे। संज्ञा क्या है? संज्ञा के कितने भेद हैं, उसके उदाहरण किस तरह से दिए जा सकते हैं, इसके बारे में आप सबों को हम आज पुनः बताएंगे। आप लोगों का याददाश्त को तरोताजा करेंगे। तो सबसे पहले हम जाने संज्ञा को परिभाषित कैसे करेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या अवस्था, उनके भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी या उसकी अवस्था, उसके भाव को हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति जैसे राम, रहीम, करीम, सलीम, दिनेश इत्यादि। स्थान जैसे हम गढ़वा में रहते थे, गढ़वा, लोहरदगा, रांची, मुंबई, दिल्ली, पटना इत्यादि। भाव, उससे भाव भी झलकता। भाव क्या है? खट्टा, मीठा, तीता, रसहीन आदि का जहां पर पता चलता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण, चिड़िया अमृत खा रही, आगरा में ताजमहल है, घोड़ा घास चर रहा है, गन्ने के रस में मिठास है इत्यादि संज्ञा के प्रमुख उदाहरण हो सकते हैं। अब हम संज्ञा के भेद में चले। काइंड्स ऑफ नाउन, भेद अर्थात प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, इससे आप परिचित हैं, पूर्व परिचित हैं। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, फिर भी यदि आपसे पूछा जाता है तो आप इसका समुचित उत्तर नहीं दे पाते। लेकिन आज आप सबों को ध्यान से सुनना चाहिए और याद भी रखना चाहिए, क्योंकि जो पिछली कक्षाओं में हम पढ़ते हैं वो अगली कक्षाओं में उसे फिर उसकी पुनरावृत्ति करना पड़ता है, दोहराना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो हम संज्ञा के भेद के बारे में जाने। तो संज्ञा के प्रमुख 3 भेद हैं और 2 अन्य भेद भी हैं। वैसे कक्षा 5 तक 3 भेद का ही उल्लेख है, प्रमुख 3 भेदों का ही उल्लेख है, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। लेकिन कक्षा 6 से जब हम उच्च कक्षाओं में जाते हैं तो संज्ञा के 5 भेद पढ़ने। तो 5 भेद, 3 भेद तो हमने बता दिए, लेकिन वो 2 भेद और कौन कौन से अन्य भेद? चौथा होगा समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, और 5वां होगा द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। ये 5 संज्ञा के प्रमुख भेद हैं जो कि हमें कक्षा 6 के बाद पढ़नी पड़ती है। तो सबसे पहले संज्ञा के पहले भेद को हम परिभाषित करें। कैसे परिभाषित करेंगे? तो सबसे पहले हम जाने संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति,
विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये व्यक्ति का नाम हो गया। स्थान जैसे इलाहाबाद, और शास्त्र का नाम जैसे रामायण इत्यादि व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रमुख उदाहरण हैं। आप इसे भली भांति याद रखेंगे तो अगली कक्षाओं में इसका आपको लाभ मिलेगा। आप पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। दूसरा, संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन नाउन। यानी इस संज्ञा में एक ही जाति के सभी पदार्थों का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई पक्षी का हम नाम ले लिए, कौआ, कौआ की एक जाति है। फूल की एक जाति है, मनुष्यों की एक जाति है। जहां पर ऐसे उदाहरण मिलते हैं, घोड़ों की एक जाति है, बकरियों की एक जाति है। जहां पर ऐसे शब्दों का उच्चारण हम करते हैं, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होता है। तीसरा संज्ञा का भेद है जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अर्थात उसका भाव हमें समझ में, उसका गुण समझ में आता है, उसका धर्म समझ में आता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ के गुण, धर्म, व्यापार, दशा, अवस्था आदि का पता चलता है, बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई शब्द है अपनापन। अपनापन एक भाव है। ममता, मीठापन, खटापन, बचपन, सौंदर्य आदि का भाव जब हमें पता चलता है तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होता है। अन्य संज्ञा के अन्य भेद में समूहवाचक संज्ञा अर्थात समुदायवाचक संज्ञा। समूहवाचक को ही हम समुदायवाचक कहते हैं। संज्ञा के जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का पता चलता है, बोध होता है, उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वह किसी दल से, सेना से, झुंड से उसका उदाहरण प्रस्तुत होता है। जैसे सेनाओं का समूह, भेड़ों का समूह आदि समुदायवाचक संज्ञा के प्रमुख उदाहरण हैं। आप इसे पढ़ करके और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, उत्तर जान सकते हैं, इसको उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। अंतिम और संज्ञा का पांचवा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम पदार्थवाचक संज्ञा के भी नाम से जानते हैं। पदार्थ, द्रव्य है क्या? तो द्रव्य तीन तरह के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जहां पर इसका हमें पता चलता है, क्या ज्ञान प्राप्त होता है, वहां द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसके प्रमुख उदाहरण है, ठोस में कोयला हो गया, लोहा हो गया। द्रव में दूध हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया।
गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आज संज्ञा के बारे में इतना ही। शेष अगली कक्षाओं में आप सभी को हम उदाहरण सहित बताएंगे।